नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। केवीएस की वैकेंसीज़ के ऊपर हम लोगों ने एक लेक्चर डाला था 2 दिन पहले। उसके बाद उसमें बहुत सारी क्वेरीज बच्चों की आ गई थी। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे लग रहे थे जो पहली बार शायद देने जा रहे हैं या दूसरी बार देने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों को, क्योंकि गैप हो गया एग्जाम में, तो बहुत से बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थे। ये समय है अभी कि थोड़ी बहुत जो भी आपको समस्या है, कन्फ्यूज़न है, जो भी सेकंड थॉट्स हैं, क्लियर करके फिर आगे बढ़िए, अपनी प्रिपरेशन करिए। और चिंता वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी टेंशन फ्री होकर प्रिपरेशन करिए, मस्त हो गए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिकली कि आप लोगों की प्राइमरी, टीजीटी, पीजीटी, टीचिंग संबंधी पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी है बेसिकली केवीएस के प्रीवियस नोटिफिकेशन के अनुसार ही, और किसके लिए कितनी एज है, कितना एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कितना एज रिलैक्सेशन है, ये कुछ की इश्यूज़ हैं वर्तमान में। अभी तक में देखिए, ये जो नियम होते हैं ये रिक्रूटमेंट रूल्स बनते हैं, और रिक्रूटमेंट रूल्स जब बनते हैं तो पब्लिक डोमेन में आते हैं। तो मतलब अभी भी अगर नोटिफिकेशन होता है तो लगभग यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एज रिलैक्सेशन या एज क्राइटेरिया और इन सब चीज़ों को लेकर। सिलेबस में नोटिफिकेशन के समय हम कुछ बदलाव देख सकते हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, और कोई चीज़ नेगेटिव, कोई चीज़ गलत ही इसमें क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए इतने नेगेटिव होने की नीड नहीं है। चलिए पहले चीज़ों को लेकर कोशिश करते हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से आपको शुरू करना है, बिकॉज अब तो शुरू करना है ना। 6 महीने के लिए बढ़िया से लग जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, कुछ भी सोचना नहीं है। बताऊंगा कैसे कैसे किस प्रकार चलना है लेके आगे चीज़ों को। फटाफट प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी की हम पोस्टों को लेकर देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत किससे कर लेते हैं? प्राइमरी से कर लें क्या? ठीक है। प्राइमरी का ये मैंने एलिजिबिलिटी लगाया हुआ है इधर, और प्राइमरी की एलिजिबिलिटी लगभग बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर नहीं है। सबसे पेक्यूलियर या मतलब कंफ्यूजिंग जिसे बोलेंगे वो थोड़ी सी टीजीटी वाली होती है। ये 30 साल की देखिए एज है, ठीक है, जनरल की बात हो रही है, 30 साल की एज है सामान्य रूप से। अब कंफ्यूज नहीं होना, पूरा एंड तक देखना, एज रिलैक्सेशन समझ में आ जाएगा, महिलाओं वाला भी। अब इसके लिए क्या बोला हुआ है, क्या 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 होना चाहिए आपका? 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको आप लोग ईटी डिप्लोमा या बीटीसी या जेबीटी जिस नाम से भी जानते हो, है ना। आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो या बीएलएड की हो, है ना, जो बैचलर ऑफ एजुकेशन वाला कोर्स होता है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो बीएलएड, जिसमें कि डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है। ये टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं। बीएलएड में आपको 2 वर्षीय प्राइमरी का डिप्लोमा मिलता है प्लस ग्रेजुएशन मिलती है, इसके बाद आप सीधे बीएड कर सकते हो, ठीक है। 50% मार्क्स आपको चाहिए होंगे, है ना, उन डिप्लोमा में। इसके साथ अगर ये नहीं है तो आपके पास 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन, मतलब स्पेशल एजुकेशन वाले भी इसमें एलिजिबल है। अभी बीच में अमेंडमेंट हुआ था, ये क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीज़ें इसमें क्लियर दे रखी हैं, प्राइमरी टीचर आप सीधे सीधे लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ अगर 50% मार्क्स की ग्रेजुएशन है और बीएड है आपके साथ, तो भी आप एलिजिबल हैं। वर्तमान तक आप एलिजिबल हैं। बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता है, बाद में क्या होगा, बाद में तो पता नहीं क्या होगा। बाद में क्या पता है राष्ट्रपति बन जाए, है ना, या मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, तो बाद में क्या होगा भविष्य के घर में, उसको सोच के अभी अपनी प्रिपरेशन को ख़राब नहीं करना है। बहुत से लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बताएंगे, छोड़िए। वर्तमान में ये सिनेरियो है, इन चारों केसेस में आप फिट बैठते हैं तो आप एलिजिबल हैं। सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर नंबर 1, है ना, जो प्राइमरी वाला होता है, ठीक है। सिंपली हिंदी इंग्लिश की नॉलेज हो तो आपको है ही, चैंपियन हो आप। कंप्यूटर तो आप चलाना आते हो, जब टिकटॉक और इंस्टाग्राम देख रहे हो तो कंप्यूटर कहाँ से पीछे हटेगा आपसे, सब आता है आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी होगी क्लियर यहाँ पे आपकी, डन। इसमें कोई समस्या नहीं है। म्यूजिक वाला है तो म्यूजिक वाले में सीधे सीधे लिखा हुआ है, इनका अपना सर्टिफिकेट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा जा नहीं रहा हूँ, देख लीजिएगा। ये मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, पढ़ लेना बढ़िया से, इसको कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक। इसको लेके बहुत ज़्यादा निराश मत होइए कि कहीं केस ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, होने को तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो ना भी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहिए, और जो भी नेगेटिव लोग हैं प्लीज़ उनके टच में दूर रहिए। सोशल मीडिया, इसलिए कहता हूँ मैं, लास्ट में कुछ बोलूँगा, सोशल मीडिया में बहुत लिमिटेड लोगों के साथ रहिए। अब पता नहीं आप जिससे बात कर रहे हैं वो लड़का है लड़की, ये भी नहीं पता आपको। पता नहीं कि वो 20 साल का है कि पता नहीं 48 साल का है, वो आपको गाइडेंस किस रूप में दे रहा है। ध्यान दीजिए उन सब चीज़ों का। तो फेक जो आईडीज़ होती है उनसे थोड़ा दूर रहिए, शांति रहेगी, पीस रहेगा। अल्टीमेटली सिलेक्शन आपको लिमिटेड नोट्स और सेल्फ स्टडी से निकलेगा। दूसरा हम देखते हैं टीजीटीज़ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीजीटीज़ का, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स। एज बच्चा है इनके लिए 35 साल, कितनी है? 35 साल। प्राइमरी के लिए 30, टीजीटी के लिए 35 और पीजीटी के लिए 40। ये तो है क्लियर जनरल के लिए। इसमें देखिए ये पोस्टें होती हैं, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल का, साइंस का, संस्कृत का, मैथ का, फिजिकल का, आर्ट का और वर्क एक्स का। अब इसमें देखिए किस में, पहले जो बेसिक लैंग्वेज वाले में, इंग्लिश में के लिए 3 साल इंग्लिश चाहिए, हिंदी के लिए 3 साल हिंदी चाहिए, जो भी ग्रेजुएशन हो उसमें 3 साल आपके पास हिंदी हो।
एसएसटी के लिए अब ध्यान देना, एसएसटी का अलग से डिक्लेरेशन भी है। हिस्ट्री चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी। मतलब 4 विषय हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इन चारों में से आपके पास कोई 2 विषय होने चाहिए, है ना। लेकिन उन 2 विषयों में एक विषय इतिहास या ज्योग्राफी, भूगोल जरूर हो। मतलब ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी हो सकता है ना। अगर ज्योग्राफी है तो आपका दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, या अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आप अगला सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है। मतलब हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए बच्चे। अब देखिए, टीजीटी नेचुरल साइंसेज के लिए बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। क्लियर देख लीजिए, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री की बात कही गई है, ठीक है। संस्कृत के लिए, संस्कृत आपको 3 साल पढ़ी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ होनी चाहिए, जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई 2 विषय होने चाहिए। मतलब मैथ तो होना ही चाहिए 3 साल, प्लस इन विषयों में से, निम्नलिखित नीचे दिए गए विषयों में से, एक मिनट, हाँ, इन विषयों में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई 2 विषय और होने चाहिए, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो जाओगे। सीटेट आपका पेपर नंबर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए। अभी देखो फाइनल ईयर में है, एलिजिबल नहीं होगे। जिस दिन नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, है ना, उस दिन तक अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। आप अपीयरिंग हैं तो आई एम सॉरी टू से ये नहीं होगा नोटिफिकेशन के अनुसार। हाँ, बाद में कुछ और हो जाए, ऐसी कोई रिलैक्सेशन मिल जाए, कोई अलग बात हो जाए, अलग बात है, वो अलग चीज़ें हैं। कोविड की वजह से क्या कोई रिलैक्सेशन मिलेगा ये नहीं कह सकते, वो नोटिफिकेशन नहीं पता लगेगा। बहुत से बच्चे, हाँ, कोविड की वजह से 2 साल तो खराब हुए हैं, एटलीस्ट तो हमको एक बार का कम से कम रिलैक्सेशन मिल जाए तो अच्छी बात है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चलते हैं आगे की ओर। टीजीटी एसएसटी में स्पेशल केसेस हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली चीज़ों को समझना है, एसएसटी के लिए क्या है। हिस्ट्री, अगर आप देखिए जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, तो उसमें हिस्ट्री विद एटलीस्ट 50% इन एग्रीगेट एंड 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, आल्सो एटलीस्ट 50% मार्क की ग्रेजुएशन। मतलब आपको ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% तो चाहिए ही, प्लस वो जो 2 विषय हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में जो 2 विषय हैं उनमें भी 50-50 चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं। मान लीजिए आपके पास सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश, हिंदी, है ना, 4 विषय थे, उसमें ऐसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी में भी 50-50 चाहिए हर साल, और एग्रीगेट चाहिए, सॉरी, मतलब 3 साल का मिला के एग्रीगेट 50% होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में ओवरऑल 50% होना चाहिए। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एग्रीगेट मतलब क्या होता है कि टोटल एवरेज। हिस्ट्री में 3 साल का एवरेज 50% होना चाहिए, और मतलब जो एसएसटी वाले सब्जेक्ट है, जो भी 2 विषय है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में, है ना, उनमें 50% नंबर होने चाहिए, प्लस ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50% नंबर आपके होने चाहिए। ये एलिजिबिलिटी है। अब देखिए ऑनर्स कोर्स के लिए इन्होंने क्या बोला है। ऑनर्स कोर्स के लिए इन्होंने हिस्ट्री का ऑनर्स बोला है और ज्योग्राफी ऑनर्स, मतलब पॉलिटिकल ऑनर्स का इन्होंने यहाँ जिक्र नहीं किया हुआ, ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स का। तो जो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए इन्होंने बोला है कि हिस्ट्री ऑनर्स वाला एलिजिबल है, लेकिन उसे हिस्ट्री के साथ साथ एटलीस्ट 1 या 2 साल दूसरे विषय भी पढ़े हुए होने चाहिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में। इन्होंने बोला है कि ज्योग्राफी ऑनर्स वाला भी एलिजिबल है, लेकिन उन्हें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल एटलीस्ट 1 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में, ये बोला है इन्होंने, ठीक है। ये क्लियरली लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन, इसको मैं डाल दूँगा ग्रुप में, अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग बहुत से बच्चे बोल रहे थे केवीएस, पीआरटी, टीजीटी के लिए क्लासेस के लिए 1 जुलाई से डेट को फिक्स कर लीजिएगा। 1 जुलाई से आपको केवीएस, पीआरटी की क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। मेरा नंबर आप लोग जरूर सेव कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी हो, आप केवीएस को लेकर 24/7 में आप लोगों के सामने तैयार हूँ। 7678668827 नंबर है, बहुत पुराना नंबर है। 2018 के केवीएस में करीब 400 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था हमारे, है ना, और जो बच्चे पुराने हैं उन्हें पता होगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होके, और डरने की नीड नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है कि क्या लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। जो कोई तुमको दिखाए ना कि मैं अपना क्या क्या पढ़ रहा हूँ, उसको बोल दो तो पढ़ ही लिया मैंने। बिल्कुल पैसिमिस्ट नहीं होना है। कोई कुछ बोले ना ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बोले ये तो मैंने पहले ही पढ़ के खत्म कर दिया, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, नेगेटिव आदमी आपसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। वो कुछ नहीं, वो आपको सिर्फ ना किल करने के लिए आ रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को किल करने के लिए आ रहा है, वो आपके ऊपर अपनी बोस्टिंग शो करने के लिए आ रहा है। वो कुछ समय का, वो टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। सिलेक्शन में वो ऐसे लोग रुकते नहीं है। सिलेक्शन में छुपा हुआ किरदार निकलता है, उभर के देखते ना। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, श्रुति शर्मा रैंक 1 आई, बड़े बड़े जो नए लोग आए, कोई ट्विटर पर, आप बड़े बड़े फेसबुक पर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जैसे ही वो सिलेक्ट हुए सबके उनकी आईडीज़ बन गई, सब बन गए, ठीक हो गए, सब कुछ हो गया। सर समय सब चीज़ें अच्छी लगती हैं।
तो मतलब मक्खन को कितनी देर दबाओगे? मक्खन तो ऊपर आएगा ही आएगा तैर के, कोई दबा नहीं सकता आपको। क्वालिटी होनी चाहिए आप में बस। कोई ये बोले ना ये नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बोले हम पढ़ ले जाओ, हम जो पढ़ रहे हैं उसे सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। ये ओवर थिंकिंग का टाइम चल रहा है, बचा के रखना अपने आप को, ठीक। इसी प्रकार से देखिए बच्चे, मैथ्स में भी कुछ बातें कही गई हैं। मैथ्स में क्या बोला गया कि कैंडिडेट शुड हैव मैथ्स इन ऑल 3 ईयर ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने बता दिया है ना। अब इन केस ऑफ ऑनर्स इन मैथ, अगर मैथ में ऑनर्स है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल 3 ईयर्स विद ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, एंड इन जो बाकी 2 सब्जेक्ट हैं उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए एग्रीगेटेड, है ना। टोटल ग्रेजुएशन में भी 50%, मतलब 50-50-50 का क्राइटेरिया एकदम फुलफिल होना चाहिए बच्चा। अब कोई ये ना पूछना कि 49.5, जी नहीं, 49.9 भी 50% नहीं होता है, ठीक। बीए ऑनर्स अगर आपने मैथ से और बीएससी ऑनर्स अगर आपने अदर देन मैथ आर नॉट एलिजिबल, मतलब अगर आपने बीए ऑनर्स किया है आप मैथ से, है ना, आप एलिजिबल नहीं हो। और बीएससी ऑनर्स अगर आपने मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट से किया है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बीए ऑनर्स मैथ से हैं बच्चे, नहीं बीएससी चाहिए, और मैथ में ऑनर्स है तो मैथ में बीएससी से चाहिए, है ना। किसी और सब्जेक्ट का ऑनर्स नहीं चलेगा, मान लीजिए फिजिक्स ऑनर्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बच्चे नहीं चलेगा। क्लियर हो गया। अब साइंस के लिए देखिए क्या बोले था, कैंडिडेट शुड हैव एटलीस्ट बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री इन ऑल 3 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे फिर बोले थे कई सारे विषय के, हमारा ये भी था बायोटेक्नोलॉजी, तो इनमें देखना पड़ेगा। देखिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों साल चाहिए 50% इन तीनों में, ठीक है। ओवरऑल ग्रेजुएशन में भी 50%। अब क्या बोला है, द कैंडिडेट विद ऑनर्स अगर डिग्री है किसी की, जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, तो उनके 50% चाहिए, हाँ। और 2, हाँ, मतलब कि ऑनर्स के केस में भी इन तीनों में से कोई 2 विषय 3 साल होने चाहिए, इस टाइप से है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका टीजीटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही था। अगला अगर देखें तो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें तो एमए चाहिए होती, कोई ज़्यादा समस्या है नहीं। अब जैसे केमिस्ट्री में, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री भी एलिजिबल है। फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, सारे जो एमएससी हैं इसमें सब एलिजिबल हैं। कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, है ना, इसमें एलिजिबल हैं। एमकॉम इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो एलिजिबल नहीं है, बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले कॉमर्स में एलिजिबल नहीं है। मैथ में मास्टर या अप्लाइड मैथ एलिजिबल है। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, है ना, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं इसको ग्रुप में डालूँ तो देख लीजिएगा आप लोग, बाकी सबका तो कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी सारे हैं, बीएससी, एमएससी, आईटी अगर आपने कर रखी है, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है ना, बीटेक कर रखा है, तो सब इसमें एलिजिबल है, इसमें चिंता वाली बात नहीं है। अब यहाँ एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये है। एज रिलैक्सेशन में वुमेंस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। प्राइमरी में अगर 30 है, सब कुछ समान है, तो वुमेंस के लिए 40 है। टीजीटी में 35 है तो 45 हो गया, ठीक। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वुमेंस के लिए 10 साल। केवीएस एम्प्लॉई के लिए अपर एज लिमिट कोई नहीं है, कुछ भी कितना भी करो। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 5 साल, है ना। जनरल के लिए, SC ST के लिए 10 साल, ओबीसी के लिए 8 साल, ठीक। बाकी अगर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर वाली वो डोमिसाइल का है तो 5 साल, बस ये मेनली है। ये चीज़ें, इसमें हमारे चीज़ें लगभग कवर अप हो जाएंगी। अब आप ये समझ लीजिए, अब आपको प्रिपरेशन कहाँ शुरू करनी है, कुछ नहीं आता, पैटर्न देख लो, पेपर भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में, फिर से भेज देता हूँ, पहले ही भेजा हुआ मैंने, ग्रुप में सर्च करके मिल जाएगा, एम विद राकेश करके ग्रुप है, खोज लो, 19,000 के आसपास लोग हैं उसमें। अब आप लोग सबसे पहले मैं उनको बोला जो बेसिक 0 है इस समय, मैथ्स उठाइए आप लोगों को 8वीं का और 7वीं का, उसके टॉपिक देखिए, वही टॉपिक पेपर में आते हैं। एग्जाम्पल्स करना शुरू कीजिए। मैं मानता हूँ आपकी मैथ्स 0 है, मैथ्स थोड़ा सा उठाइए, साइंस और एनवायरनमेंट उठाइए, उसके लिए मैं बुक्स बता दूंगा। आज के लेक्चर में तो पूरी बुक्स बता नहीं पाऊंगा, इनको उठाइए, लेना शुरू करिए। एक बुक जरूर लीजिए, रिफ्रेशर, लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर, 9वीं 10वीं की आती है, ले लो। आपको एग्जाम, आप ये नहीं बोलना है आपको कि मैं केवीएस के एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, बात खत्म हो गई। मुझे एग्जाम, ये केवीएस से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं इसमें अगर पेट्रोल इंजन पढ़ रहा हूँ इस समय, तो पेट्रोल इंजन मुझे पूरा आना चाहिए। मैं इस समय अगर रेनबो पढ़ रहा हूँ तो रेनबो मुझे पूरा आना चाहिए। मैं इस समय अगर मिरर पढ़ रहा हूँ तो मिरर में पूरा समझ लूँ, दैट्स ऑल। इस तरीके से प्रिपरेशन आगे लेके चलनी है। औकात नहीं है कि पेपर रुक जाए आपका। 150 नंबर का पेपर होगा अगर पैटर्न यही रहा। 95 से 100 मार्क्स पे आप लोग इंटरव्यू देख लोगे। 115 ले आए ना तो सिलेक्शन पक्का है। इंटरव्यू में नॉर्मल मार्क्स आएंगे तो भी, और मार्क्स आएंगे। मैं नहीं कहता कि आपके 150 में से 140 आ जाएंगे मेरे पढ़ाने से, लेकिन हाँ, आप लोग बहुत फ्लाइंग कलर के साथ रिजल्ट क्लियर करोगे। रियलिस्टिक रहो, घटिया लोगों से दूर रहो,
और घटिया लोग वही वही ज़्यादातर हमारे आसपास होते हैं, आसपास वालों में घटिया ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बस इन लोगों से दूर रहो, सिलेक्शन होगा। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, पुराने हो तो फिर से अपना प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।